नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार जो है ये शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार अलंकार जो है उसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हालांकि कुछ विद्वान जो हैं एक और अन्य भेद भी बतलाते हैं जिसे वे कहते हैं उभयालंकार, यानी शब्द और अर्थ दोनों में हो। तो शब्दालंकार बेसिकली वे होते हैं जब काव्य में शब्दों के भीतर जो वर्ण होते हैं उनको इस प्रकार से सजाकर रखा जाता है कि एक ध्वनि सौंदर्य उत्पन्न होता है, एक संगीतात्मकता उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर जो है शब्दालंकार आते हैं और उसमें भी विशेष रूप से अनुप्रास अलंकार का बहुत ही महत्व है। अनुप्रास अलंकार आपको सभी कविताओं में मिल जाएगा। जितनी भी कविताएं हुई हैं आज तक, उन सभी कविताओं में आपको अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, उसका प्रयोग होगा। अनुप्रास अलंकार क्या करता है, वो काव्य में जो है ध्वनि सौंदर्य की सृष्टि करता है और इसके बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अनुप्रास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अनु और प्रास, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार रिपीट और प्रास यानी वर्ण। यानी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यदि सिर्फ इस नाम के आधार पर ही अगर हम देखें तो इस प्रकार से की जा सकती है कि वर्णों की बार बार आवृत्ति या वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास कहा जाता है। ठीक है, तो ये है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रास अलंकार में होता क्या है, एक वर्ण या एक से ज़्यादा वर्ण जो हैं वो रिपीट होते हैं। कई बार एक बार रिपीट होते हैं और कई बार एक से अधिक बार रिपीट होते हैं। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब आपको जैसे मैं कुछ उदाहरण दे दूं, जैसे सुनकर देखिए कैसे उसमें ध्वनि सौंदर्य आता है। आपने सुना भी होगा फिल्मों में, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ च च च च च कितनी बार च का यहाँ प्रयोग हुआ है, च की आवृत्ति हुई है। इसे हम कहेंगे च वर्ण की आवृत्ति हुई है, एकाधिक बार हुई है। इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार का एक भेद है जो है वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो उसी तरह से दूसरा भी है, इसी तरह से खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अब हम अनुप्रास अलंकार को विस्तार में देख लेते हैं उनके भेदों सहित। तो दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने जाते हैं। हालांकि इसमें 3 भेद जो हैं सबसे प्रमुख होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इसके अलावा जो 2 अनुप्रास बच गए, श्रुत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास, ये उतने प्रमुख नहीं माने जाते हैं, लेकिन ये 3 जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनका जो है प्रायः प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ये जो है इसके बारे में हम जब चर्चा करेंगे एक एक करके तो आप खुद समझ पाएंगे कि ये जो है इतने महत्वपूर्ण क्यों नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू से पहला वाला छेकानुप्रास। दोस्तों, छेकानुप्रास जो है इसमें कोई एक वर्ण जो है उसकी आवृत्ति एक बार ही होती है। किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक बार जब हो तो उसको कहते हैं हम लोग छेकानुप्रास। देखिए, वर्ण जो है एक बार आवृत्ति होती है और वो निश्चित क्रम में होती है। यानी जिस शब्द में आया है वो वर्ण, उसमें उसका जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस दूसरे वाले वर्ण शब्द में भी उस वर्ण का होगा। अगर वो वर्ण पहले जो वर्ण जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो पहले शब्द में अगर उस वर्ण का स्थान दूसरा है तो दूसरे शब्द में भी उसका स्थान दूसरा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख लेते हैं हम लोग एक उदाहरण के तौर पर, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। तो यहाँ कानन कठिन, ठीक है, क वर्ण की आवृत्ति हुई है एक बार। आवृत्ति का अर्थ होता है रिपीट करना। ठीक है, जब सिर्फ आवृत्ति हो, एक आवृत्ति का मतलब क्या है, एक बार रिपीट हुआ है। तो क वर्ण जो है यहाँ एक बार रिपीट हुआ है।
और अगर हम कहें कि ये 2 बार आवृत्ति हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवृत्ति 2 बार होने का मतलब है क 3 बार आ जाएगा। ठीक है, आवृत्ति यानी जो है रिपीटेशन 1 बार होना। तो यहाँ क की आवृत्ति 1 बार हुई है, उसी तरह भयंकर और भारी में भी भ की आवृत्ति 1 बार, फिर घोर घाम में भी 1 बार और बारी बयारी में भी 1 बार। तो यहाँ देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, क, भ, घ और ब, ये जो तीनों वर्ण हैं इन चारों वर्णों की एक बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, 1 बार ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए क्या है, यहाँ 6 का अनुप्रास है। तो 6 का अनुप्रास को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही संक्षेप में है कि वर्ण की 1 बार आवृत्ति हो। जब वर्ण की 1 बार आवृत्ति हो तो 6 का अनुप्रास, 1 बार आवृत्ति 6 का अनुप्रास। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, यहाँ वृत्त बनता है एक, यानी जो है यहाँ अनेक बार आवृत्ति होती है, एक वर्ण की या अनेक वर्ण की। कोई एक वर्ण जो है अनेक बार उसकी आवृत्ति हो, अनेक बार का मतलब जो है 1 से अधिक बार, यानी 2 बार आया हो, उससे 1 बार या उससे जितनी भी बार ज़्यादा हो, 3 बार 4 बार 5 बार कितनी भी बार हो सकता है। तो एक वर्ण एकाधिक बार उसकी आवृत्ति हो या फिर अनेक वर्ण की भी आवृत्ति हो सकती है अनेक बार। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक या अनेक वर्णों की एकाधिक आवृत्ति, इसको ध्यान में रखना है। वृत्त्यानुप्रास में हमें ये ध्यान रखना है कि 1 से अधिक आवृत्ति हुई हो। ठीक है, तो जैसे देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। तो यहाँ पर जो है चारू, चंद्र, चंचल, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है। पहली आवृत्ति हुई यहाँ, उसके बाद दूसरी आवृत्ति यहाँ हुई। ठीक है, तो यहाँ जो है वृत्त्यानुप्रास में चारू चंद्र की चंचल किरणें आवृत्ति यहाँ च वर्ण की 1 से अधिक बार हुई हैं, 3 बार च आया है, तो यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। इसी तरह दूसरा जो उदाहरण है उसमें भी है, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। तो यहाँ भ जो है इसकी 5 बार आवृत्ति हुई है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो वृत्त्यानुप्रास में क्या है, वृत्त्यानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, 1 से ज़्यादा बार रिपीट होता है। 1 बार रिपीट हुआ मतलब 2 बार आया, और 1 से ज़्यादा बार हुआ मतलब 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। लेकिन 6 का अनुप्रास में क्या होता है, कोई वर्ण जो है वो 1 ही बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ जैसे क कानन कठिन है तो क 1 ही बार रिपीट हुआ है क, उसी तरह भ 1 ही बार, घ 1 ही बार और ब 1 ही बार रिपीट हुआ है। दूसरे में भी जो है उदाहरण उसी रूप में है, जैसे मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। तो यहाँ म स और ब इनकी आवृत्ति जो है 1 बार ही हो रही है। म की आवृत्ति 1 बार, स की आवृत्ति 1 बार और ब की आवृत्ति 1 बार। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देखिए, अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी, यहाँ अ और म इन दोनों की आवृत्ति 1 बार हो रही है। तो क्लियर एकदम समझ में आ जाना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल है कि 6 का अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति जो है 1 बार होती है और वृत्त्यानुप्रास में एकाधिक बार, 1 से अधिक बार। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हुआ। अब आइए श्रुत्यानुप्रास में। तो श्रुत्या श्रुति से बना है सुनना। तो श्रुत्यानुप्रास जो है इसका मूल फोकस होता है कि उच्चारण स्थान जो है हमारे मुख में, विभिन्न उच्चारण स्थान, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, 5 उच्चारण स्थान हैं मूल रूप में। तो इन उच्चारण स्थानों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, तो विशेष उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की ही सिर्फ आवृत्ति होती है, जब तब वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। यानी एक ही उच्चारण स्थान वाले जो वर्ण हैं, कोई भी एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण जब वो आवृत्ति करते हैं, उच्चारण एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण, तो क्या होते हैं, वहाँ हमें श्रुत्यानुप्रास देखने को मिलता है। जैसे देखिए,
दिनांत था वे दीननाथ डूबते, दिनांत था वे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अब यहाँ गौर करने की बात है, जो वर्ण यहाँ प्रयोग हुए हैं उनका उच्चारण स्थान। जैसे देखिए द, न, त, थ, फिर द, न, थ, फिर त, फिर यहाँ ध, न, त, इस तरह से इतने सारे देखिए अधिकांश जो वर्ण होते हैं श्रुत्यानुप्रास में लगभग 90% जो है वर्ण जो प्रयोग होते हैं उसमें वो के एक ही उच्चारण स्थान से ताल्लुक रखते हैं, इस कारण से इन्हें श्रुत्यानुप्रास कहा जाता है। तो यहाँ द, त, थ, न, ये सब जो है, ये सब देख रहे हैं आप, जो ये सारे त वर्ग के व्यंजन हैं, ये त वर्ग के, ये त वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन है। व्यंजनों का वर्गीकरण अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने वीडियो बना रखा है स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण। उसमें जो है पूरे डिटेल में मैंने एकदम पूरे विस्तार से एक एक चीज़ को उसमें कवर किया है और स्पष्ट रूप से बतलाया है उदाहरण के साथ, चित्र के साथ, तो आप उसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो ये त वर्ग के अंतर्गत आता है, ये त वर्ग के अंतर्गत ये सारे जो है अंडरलाइन वर्ण आते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, त वर्ग के वर्णों का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। क्यों? क्योंकि एक ही उच्चारण स्थान से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं इसको। छेकानुप्रास वर्ण की एक बार आवृत्ति, वृत्त्यानुप्रास 2 बार आवृत्ति, श्रुत्यानुप्रास एक ही उच्चारण स्थान से ताल्लुक रखने वाले वर्णों का प्रयोग होना। ठीक है, वो एक ही उच्चारण स्थान का बार बार उसका आवृत्ति होना, भले ही वर्ण अलग अलग हो। ठीक है, अब आइए लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर केवल वर्ण ही नहीं बल्कि शब्द और यहाँ तक कि वाक्य खंड भी, उसकी भी आवृत्ति होती है, वो भी पूरा रिपीट हो जाता है। लेकिन वो जब रिपीट होते हैं तो उनके अर्थ में अंतर नहीं होता है, अर्थ वही होता है, बस केवल एक चीज़ जो है उसमें भेद होता है, तात्पर्य, यानी कहने का मतलब कुछ और हो जाता है। शब्द हूबहू वही होते हैं, उन शब्दों के अर्थ भी वही होते हैं, लेकिन वो शब्द जो है कुछ और कहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेल समथिंग एल्स, कुछ उससे अलग तात्पर्य होता है, या अन्वय, उसकी अन्विति जो है जिसके साथ वो कनेक्टेड होते हैं, उस कनेक्शन के कारण जो है उसके अर्थ में परिवर्तन घटित, अर्थ में नहीं तात्पर्य में परिवर्तन। शब्दों का अर्थ वही रहता है। जिस तरह से यमक अलंकार है, यमक अलंकार में क्या देखते हैं हम, यमक अलंकार जो है इसमें अर्थ भेद होता है। क्या होता है? अर्थ भेद, शब्दों के अर्थ में ही भेद है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो एक कनक और दूसरे कनक के अर्थ में अंतर है। उसी तरह से रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी एक ही पानी है लेकिन पानी का अर्थ अलग अलग है 3 जगहों पर। ठीक है, तो यमक अलंकार के साथ इसका भेद है लाटानुप्रास में। लाटानुप्रास में क्या होता है, शब्दों के अर्थ वही रहते हैं, शब्दों की आवृत्ति होती है, उसके अर्थ वही रहते हैं, केवल तात्पर्य में भेद होता है। तात्पर्य में भेद होता है, कैसे, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पूत सपूत तो का धन संचय, ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, फेमस है, फिल्मों में भी सुना होगा आपने। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पूरा जो है, पूरा ये स्ट्रक्चर, पूरा छंद जो है वो उसमें बस आप जो है एक ही चीज़, सिर्फ एक वर्ण का हेर फेर है। यहाँ सपूत है, यहाँ कपूत है, तो स और क, सपूत को हटा के क कर दिया, सौ के जगह क लिख दिया गया। अब पूरा जो है अर्थ ही बदल गया। इस पद में बतलाया गया है कि धन संचय को डिस्करेज किया गया है। यहाँ धन के संचय को डिस्करेज किया गया कि अगर पूत सपुत्र है, अच्छा पुत्र है, सही पुत्र है, आदर्श पुत्र है, तो धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं। और पूत कपूत, अगर पुत्र बुरा है, नालायक है, निकम्मा है,
तो भी धन संचय करके कोई लाभ नहीं है, यानी धन संचय को डिस्करेज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से बात कही गई है। हालांकि बाद में इस पर चर्चा हो सकती है, ये अभी समय नहीं है इस पर डिटेल में चर्चा का। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, वही चीज़ है, एक ही शब्द ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा वाक्य खंड जो है ये रिपीट हो रहा है, पूरा रिपीट हो रहा है। और उन शब्दों के अर्थ भी, पूत का अर्थ यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। ठीक है, धन का अर्थ भी यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, संचना का अर्थ यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर आ रहा है तात्पर्य में, कहने का अर्थ। पहली जो लाइन है वो कहता है कि अगर पूत जो है अच्छा है, पुत्र अगर अच्छा है, चरित्रवान है, आदर्शवान है, या जो है एक लायक पुत्र है, तो धन संचय की आवश्यकता नहीं। यहाँ इसका अर्थ ये आता है, तात्पर्य ये बनता है। लेकिन यहाँ जो है दूसरे में प की सपूत की जगह कपूत हो गया, तो यहाँ अर्थ बदल जाए कि पुत्र नालायक है तो भी धन संचय की ज़रूरत नहीं है। तो ये अंतर आता है लाटानुप्रास में। यहाँ सिर्फ तात्पर्य का और अन्विति, ये अन्विति में जो फर्क क्रिएट हुआ, सपूत में से स को हटाकर क लगा दिया हमने, कपूत कर दिया, ये अन्विति में थोड़ा सा चेंज आ गया। तो यहाँ दोनों लाइनों के अर्थ में भिन्नता आ गई और दोनों ने मिलकर एक नया जो है अर्थ दिया, धन संचय की आवश्यकता नहीं है विशेष रूप से। ठीक है, अगला उदाहरण उसी तरह का देखिए, यहाँ जो है इस तरह के जो उदाहरण है लाटानुप्रास के उदाहरण, उसमें बहुत जगहों पर आपको ये तो का प्रयोग देखने को मिलेगा, तो का प्रयोग देखने को मिलेगा। लेकिन हर जगह नहीं, कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब में, वहाँ कहते हैं कि इस अनुप्रास के उदाहरण के रूप में वो सिर्फ तो वाला ही रखते हैं। तो ये जो है अधूरा है, आधा है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। मूल बात यही है कि हमें वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है, तात्पर्य में भिन्नता आ रही है अन्विति के कारण, तो ये चीज़ें ही यहाँ देखनी है। तो दूसरा है, देखिए, तीरथ व्रत साधन कहा जो निस्दिन हरिगान, यानी इस पद में जो है, इस दोहे में बतलाया गया है तीर्थ व्रत और जो दूसरे साधन हैं तीर्थ व्रत, ये सब का जो है इसकी निस्सारता, यूजलेसनेस, इनके व्यर्थता के बारे में बतलाया गया है कि तीर्थ व्रत, तीर्थ करना, वैष्णो देवी, केदारनाथ धाम, ये सब जगह जगह पर जाना, दूसरे और भी धर्मों के जो तीर्थ स्थान हैं वहाँ, तो तीर्थ करना, व्रत वगैरह करना, ये व्रत वो व्रत, तरह तरह के व्रत करना, और दूसरे जो साधन है जैसे माला फेरना वगैरह और भी तरह तरह के साधन हैं। तो ये कह रहे हैं कि तीर्थ व्रत साधन कहा जो निस्दिन हरिगान, अगर जो निस्दिन यानी हर दिन, यदि प्रत्येक दिन जो है निशा और रात्रि, दिन और रात अगर हरिगान होता, ईश्वर का स्मरण होता, तो ये तीर्थ व्रत साधन की क्या ज़रूरत है, उसका क्या प्रयोजन है, उसका कोई जो है महत्व नहीं रहता है, क्योंकि ईश्वर का हरिगान ही जो है महत्वपूर्ण है, तीर्थ व्रत साधन ये महत्वपूर्ण नहीं है। और ठीक देखिए यहाँ पर उल्टा हो जाता है, सेम वर्ड से वही है, रिपीट हो रहा है, बस एक चीज़ का अंतर आ जा रहा है। तो तीर्थ व्रत साधन कहा बिन, यहाँ जो निस्दिन हरिगान है, यहाँ बिन निस्दिन हरिगान है। तो ये अन्विति में फ़र्क आ रहा है, यहाँ अन्विति जो है हो रही है बिन से, और अर्थ में जो है इसके तात्पर्य में भिन्नता आ रही है। शब्दों के अर्थ वही हैं, तात्पर्य बदल जा रहा है, कहने का मतलब बदल जा रहा है। तो यहाँ जो है यदि रोज़ हरिगान किया जाए तो तीर्थ व्रत साधन की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि हरिगान नहीं किया जाए तो तीर्थ व्रत साधन क्या कर सकते हैं भला, कैसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ है। तो ये लाटानुप्रास है। लाटानुप्रास में हमें ध्यान क्या रखना होता है कि तात्पर्य शब्दों की या फिर वाक्य खंडों की आवृत्ति होगी, अर्थ वही रहेगा, केवल तात्पर्य बदलेगा, शब्दों का अर्थ वही होगा। ठीक है, अब आइए अंत्यानुप्रास। ये बहुत ही आसान है, इसके बारे में जो है ज़्यादा कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि जो भी छंद वाली रचनाएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं छंदों में, आधुनिक युग में भी छायावाद तक छंदों में रचनाएं होती थी प्रचुर मात्रा में, उसके बाद छंद धीरे धीरे पीछे छूट गया, निराला ने छंद के बंधनों को तोड़ दिया। तो उसके पहले तक तो रचनाएं छंद में ही होती रही हैं।
तो छंदों में जो है जो चरण होते हैं, जैसे दोहा है, दोहा 2 लाइन का छंद है तो उसका चरण होता है, तो पहला लाइन के अंत वाला और दूसरे लाइन का अंत वाला जो है उसके वर्णों में जो है मैचिंग होगा, उसके वर्ण की आवृत्ति होगी। जैसे कोई भी आप ले लीजिए, कबीर के कितने सारे दोहे हैं ना, बहुत सारे दोहे हैं कबीर के। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो पाए बताए तो यहाँ मैच कर रहा है, देखिए यहाँ भी लिखा है मैंने, ठीक है, पाए और बताए, तो दोनों में आय आय कॉमन है, दोनों में क्या है, आय कॉमन है, आय। उसी तरह से हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ सागर में आगर और उजागर में भी आगर, तो यहाँ आगर जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट कहाँ हो रहा है, अंत में। छंदों के पदों के अंत में आवृत्ति होती है जिन वर्णों की, जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसको कहते हैं अनुप्रास, अंत्यानुप्रास। अंत में होता है वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास का अर्थ हमने क्या दिखाया, वर्णों की आवृत्ति, अनुप्रास का अर्थ होता है। तो अंत्यानुप्रास यानी अंत में वर्णों की आवृत्ति। तो जब छंद के चरणों के अंत में कोई वर्ण जो है वो रिपीट करता है तो उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। इसी तरह से आप कोई भी ले लीजिए, कबीर का दोहा तो है, रहीम के दोहे हैं, इसके अलावा और भी हैं, बिहारी हैं, वृंद हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अनुप्रास अलंकार। आशा करता हूँ आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, कोई तकलीफ़ नहीं है, बहुत ही सरल है। मैं अब 10 सेकंड में पूरा ये पांचों एक बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही आसानी से आप पकड़ सकते हैं। छेकानुप्रास, वर्ण की एक बार आवृत्ति। वृत्यानुप्रास, एकाधिक बार, 2 बार नहीं, एकाधिक बार, एक से ज़्यादा बार आवृत्ति, रिपीटेशन, यानी मिनिमम 3 टाइम्स आएगा, ये कोई भी वर्ण 3 टाइम्स आएगा। श्रुत्यानुप्रास, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति, वे लोग आएंगे। लाटानुप्रास, जिसमें वर्ण या फिर शब्द या पूरा वाक्य खंड ही जिसकी आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है और अर्थ नहीं बदलता, सिर्फ उसका तात्पर्य बदल जाता है, ठीक है, तब होता है ये लाटानुप्रास। अंत्यानुप्रास यानी छंद के चरणों के अंत में आवृत्ति होने वाले जो वर्ण होते हैं, जब होता है तो वो कहलाता है अंत्यानुप्रास। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।